हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज मैं एजुटेरिया करंट अफेयर्स 2022 का पहला सेट लेकर आया हूं, जिसको अक्सर काफ़ी स्टूडेंट फॉलो करते हैं। तो मैं पहला सेट लेकर आया हूं, उसी को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो किसने किया है? चेक रिपब्लिक ने किया। 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में स्थापित किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो हैदराबाद में किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? तो मुंबई में खोला गया है। मुकेश अंबानी का घर कहाँ? मुंबई में। तो कहाँ खोलेंगे सबसे बड़ा? तो मुंबई में खोलेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरू की है? तो किस मंत्रालय ने किया है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किया है। क्यों? चूंकि पेंशन है ना, पेंशन का संबंध किससे? लेबर से होता, तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रम। हाल ही में हुए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। एफएटीएफ के अध्यक्ष टी राजा सही है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल, ये भी सही है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक, ये भी सही है। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो पूर्वी रेल जोन द्वारा। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय द्वारा। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? मातृ उद्यमी योजना हरियाणा सही है। कौशल्य मातृ योजना छत्तीसगढ़, ये भी सही है। अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम, ये भी सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी सही है। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दोनों ने किया, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? तमिलनाडु में। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश को हुआ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो किसने की है? कर्नाटक ने। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? यूनिसेफ ने किया है। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ग्वालियर में किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? महाराष्ट्र ने किया है। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया।
हाल ही में डी डेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो स्वीडन रहा है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्त योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा सरकार द्वारा। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो बिहार में किया जा रहा है। डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया है? आरबीआई द्वारा ने किया है। 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंस के उपयोग की मंजूरी दी है? तो कनाडा ने दी है। आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमहंस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? तो राजस्थान में किया गया। भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? तो राजस्थान में किया गया। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो आगरा में किया गया। नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो अपने भारत में है। हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है कवच। रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया? तो 3 मार्च को मनाया गया। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वियतनाम में किया जाएगा। बीएसईएस द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल आईएसएसएफ विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया। सही। इसमें कुल 7 पदक के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। ये भी सही। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई है? तो नैरोबी में हुई है। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया? तो कहां से किया गया? गुजरात से। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ढाका में किया गया। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो न्यूजीलैंड में किया गया है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो चेन्नई में की गई है।
अभ्यास लिनक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो श्रीलंका के बीच। हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो कैप्टन दीपम चटर्जी द मिलेनियल योगी सही है। मिथिलेश तिवारी का उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये भी सही है। सृष्टि झा का द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? उपर्युक्त सभी सही है। हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? तो भारत बन गया सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बार्सिलोना स्पेन में किया गया। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद अमजद अली खां को किया गया।